आप सारे स्टूडेंट जो किसी न किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका डिटर्मिनेशन है कि आपको उस एग्ज़ाम में बहुत शानदार परफॉर्मेंस लाना है और इसीलिए आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप कैसे बेहतर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे बेटर स्टडीज़ कर सकते हैं। आप सभी का, आप ऐसे जज्बे वाले सारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैं एक और ख़ास बात जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से जुड़ी हुई वो डिस्कशन करने वाला हूँ और वो है मास्टर प्लानिंग ऑफ कोर्स कंप्लीशन। देखिए, अल्टीमेटली आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आपको समय के पहले कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर आप टाइम के पहले कोर्स को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ठोस, एक सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप जब किसी काम को प्लानिंग के साथ में करते हैं, एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, उस काम के होने के चांसेस, सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आप कैजुअली करते हैं बिना प्लानिंग के कि ठीक है कर लेंगे, देखा जाएगा, करना तो है, हाँ करूँगा, आप जब कैजुअली करते हैं, कोई ठोस प्लान नहीं होता दिमाग के अंदर में, तो वो काम के होने के चांसेस, परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो हमको हर हाल में अगर एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तो हर हाल में कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। हर हाल में कोर्स को कंप्लीट करना है तो हमारे पास एक सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए। चलिए देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ कैसे आपको प्लान करना चाहिए, कैसे आपको मास्टर प्लानिंग बनानी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जितना भी वक्त अवेलेबल है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, हो सकता है आपका एग्ज़ाम 4 महीने के बाद हो सकता है आपका एग्ज़ाम 6 महीने के बाद हो सकता है आपका एग्ज़ाम साल भर के बाद हो, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपके पास अवेलेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। तो ये बहुत पर्सनलाइज इशू है, मैं आपको फिर भी इसको जनरलाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जितना अवेलेबल टाइम है उसका एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, पूरी मास्टर प्लानिंग कोर्स कंप्लीट करने की। ये मास्टर प्लानिंग आप जब भी बनाएं तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि आपको हर हाल में लास्ट का 1 मंथ केवल रिवीजन के लिए छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने में के बाद अगर आपको एग्जाम देना है तो आपने कोर्स को कंप्लीट करने का टारगेट ही 6 महीने का बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 मंथ। वैसे तो अगर 2 महीना आप रिवीजन के लिए छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, और ये 1 महीना 2 महीना जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, कम से कम इसमें रिवीजन भी होने चाहिए और आपके टेस्ट सीरीज भी होने चाहिए जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकें और अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकें। तो ये 1 महीने का टाइम तो कम से कम मैं समझता हूँ आपको रिवीजन के लिए छोड़ना चाहिए। तो सपोज आपका एग्जाम 6 महीने के बाद होने वाला है तो 1 महीना छोड़ दीजिए आप रिवीजन के लिए। अब आपको जो प्लान करना है मास्टर प्लान में, वो 5 महीने का टारगेट बनाना है अलग अलग। मतलब आपके पास 5 महीने, तो फर्स्ट मंथ में आप अलग अलग सब्जेक्ट का कितना % कर लेंगे। अगर आप एवरेज देखेंगे कि 5 महीने में कोर्स को कंप्लीट करना है तो हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 20% पोर्शन आपको हर महीने कंप्लीट करना पड़ेगा टारगेट बना के। तो 5 महीने के टारगेट को आप मंथली टारगेट में डिवाइड कर दीजिए, मंथ वाइज मास्टर प्लान के अंदर में, कि फर्स्ट मंथ में 20%, सेकेंड मंथ में 40%, थर्ड मंथ में 60%, फोर्थ मंथ में 80% एंड फिफ्थ मंथ में 100%। सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही प्लान कर लीजिए। अब इसके बाद आपने ये जो बना लिया मास्टर प्लान, मंथली प्लान, इसके बाद आपको बनाने की ज़रूरत है इस मास्टर प्लान के अंदर जो आपने मंथ वाइज प्लान बनाया है, अब सेकेंड लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा एक मंथली प्लान। क्योंकि आपने जो प्लानिंग की है कोर्स को कंप्लीट करने की, उसको आपको 3 स्टेज में करना पड़ेगा, 3 अलग अलग स्टेज में आपको करना पड़ेगा, 3 अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, 3 अलग अलग लेवल्स पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक हो गया मास्टर प्लान पूरे 6 महीने का, एक हो गया मंथली प्लान पूरे मंथ का, और एक थर्ड हो जाएगा हमारा डेली प्लान। तो सेकेंड प्लानिंग आप जो बनाएंगे मंथली प्लान, तो उसमें आपको केयर क्या करना है कि पूरे 30 दिन अगर आपके पास ऑन एन एवरेज एक मंथ में अवेलेबल है तो सबसे पहले 3 दिन तो आप कैजुअलिटीज़ के लिए छोड़ दीजिए। मतलब कभी कुछ भी हो सकता है, कभी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कभी आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपकी तबीयत ठीक ना लगे, कभी आपको आउट ऑफ सेशन जाना पड़े किसी भी अर्जेंट काम से। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि पूरे 30 दिन में 10% टाइम हम जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, तो पहले से उसके लिए प्रोविजन छोड़ दीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरे को 30 दिन पूरा पढ़ने को मिलेगा और मेरे को 30 दिन में कंप्लीट करना है। 10% मतलब 3 डेज आप निकाल दीजिए, राइट। तो वो 3 दिन आपने छोड़ दिया, अब बच गए आपके पास में 27 डेज। इसमें भी 2 दिन आप और निकाल दीजिए। हो सकता है कि XYZ किसी भी वजह से आप अपना किसी दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, उतना नहीं पढ़ पाए जितना आपने सोचा था, तो आपके पास हर मंथ में 2 एक्स्ट्रा दिन रहे उसको कवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कि जो किसी दिन की प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब हो गई थी। तो 3 दिन आपने लीव के लिए छोड़ दिए, 2 दिन आपने कंपनसेट करने के लिए जब किसी दिन टारगेट पूरा नहीं हो पाया उसके लिए छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दीजिए। इसका मतलब प्लानिंग आप ऐसे कीजिए कि आपके पास सिर्फ महीने में कितने दिन है,
25 डेज है, 25 दिन की ही प्लानिंग कीजिए। तो आपको जो कुछ भी मंथली टारगेट में पूरा करना है उसको 25 दिन में प्लान कीजिए। अब आपने जो मास्टर प्लान में हर मंथ का पोर्शन डिसाइड किया हुआ है उसको 25 डेज के ऊपर पूरा डिवाइड कर दीजिए। अब आप कैसे भी प्लान कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि एक दिन पूरा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, या एक ही दिन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो जैसे भी आप प्लान कीजिए। लेकिन आपका जो मंथली मास्टर प्लान आपने बनाया था उसमें मंथ वाइज जो टारगेट था आपका, वो आपका पूरा हो जाना चाहिए उस मंथ के अंतर में। तो ये हो गया सेकेंड लेवल की प्लानिंग, जो कि हो गया आपका मंथली प्लान। अब आइए थर्ड लेवल की प्लानिंग। आपने जो पूरे 25 डेज की प्लानिंग की है उसके अंदर एक और प्लानिंग होगी, उसको हम बोलेंगे डेली प्लानिंग, थर्ड लेवल की प्लानिंग। मतलब जो 25 दिन की प्लानिंग है उसमें डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये भी आपको बहुत स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। तो 3 लेवल पर आपको प्लानिंग करनी है। फर्स्ट हो गया मास्टर प्लान पूरा अवेलेबल टाइम का, सेकंड हो गया मंथली प्लान महीने में पूरे 25 दिन उसकी प्लानिंग, और थर्ड हो गया डेली प्लान, मतलब एक दिन के अंदर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो भी मेरे को पढ़ने हैं उसमें मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा और कितने कितने घंटे पढ़ूंगा। तो ये तीनों लेवल पर आप जब प्लानिंग करेंगे, और ये प्लानिंग करने के बाद बस एक ही काम रह जाता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है पर वो आपको करना तो पड़ेगा, और वो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। अब जो टारगेट आपने बनाए हैं, जो प्लान आपने बनाया है उस पर अमल करना, उसको पढ़ना। प्लान बनाना तो आसान है, कैसे बनाना है वो भी आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा, कैसे भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इसलिए करना पड़ेगा। अब आप बस ये बात समझ जाइए, अगर आपने किसी भी कीमत पर डेली प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया तो हर हाल में आपके पूरे मंथ का टारगेट अचीव हो जाएगा। एक एक दिन का टारगेट अगर अचीव हुआ तो पूरे मंथ का टारगेट अचीव हो गया, और अगर पूरे महीने का टारगेट अचीव हो जाएगा तो पूरे 5 महीने 6 महीने की मास्टर प्लानिंग आपने जो की थी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और अचीव हो जाएगा। और अगर वो अचीव हो गया तो आपके एग्ज़ाम में आपको सक्सेस पाने से, बेस्ट परफॉर्मेंस देने से, शानदार मार्क्स के साथ में पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो स्टार्ट कीजिए, आप देखिए कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही शुरू कीजिए, उसका पूरा एक मास्टर प्लान बनाइए फटाफट आज से ही, और उस पर आज से ही अमल करना शुरू कर दीजिए। और आपको ये प्लानिंग करने से, इस बात को समझने से क्या फ़ायदा हुआ ये मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा।